बम बम बोले दोस्तों। मैंने जब अपनी 9 महीने की बेटी को छोड़कर, अपने पति और परिवार को छोड़कर उस आदमी के साथ भाग गई जो बस औरतों का शौकीन था, उसे किसी के प्यार की कोई परवाह नहीं थी। उसने आज मुझे अपना वो रूप दिखाया था जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा बेटा भी था जो मेरे ही पास रहता था, लेकिन वो भी मुझसे दूर होता जा रहा था। शायद ये सब वक्त का एक तमाचा था जो मुझे पहले ना पढ़कर अब पढ़ रहा था। और जो कुछ भी मैंने अपने पति के साथ किया था, उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी। मेरा नाम शगुन है। मैं एक मिडिल क्लास लड़की थी। अपने भाई और माँ के साथ इस बड़े से मुंबई शहर में रहती थी। मेरी माँ एक कुक थी जो लोगों को खाना बनाना सिखाती थी। मेरा भाई अभी बहुत छोटा था, पढ़ाई करता था, और मैं एक हसीन लड़की थी। जो कोई भी मुझे देखता था मुझ पर फिदा हो जाता था। मैं अपनी माँ के साथ ही कुकिंग क्लास में रहती थी और उनकी मदद करवाती थी। वहीं पर मेरी मुलाकात राम से हुई थी। बहुत ही सिंपल आदमी था, शर्मीला और सीधा साधा। मेरी माँ उसे बहुत पसंद करती थी, क्योंकि जहाँ आज के दौर में लोग अपनों को ही बेचकर खा जाते हैं, वहाँ राम अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलता था। मेरी माँ ने बगैर मुझसे पूछे मेरी शादी राम के साथ तय कर दी गई थी, और मेरी इस शादी में एक भी नहीं चली थी। राम के साथ मेरी शादी हो गई थी। राम मेरे पूरे परिवार का पूरा पूरा साथ देते थे। माँ की कुकिंग क्लास भी उसने बंद करवा दी थी। हमारे घर का सारा खर्चा वो ही उठाता था। राम को मैं ज़रा भी पसंद नहीं करती थी, पर जैसे जैसे वो मेरे परिवार को संभालता था, वो मुझे भी अच्छा लगने लगा था। और फिर 1 साल बाद ही मैंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम हमने नैनी रखा था। उसके पैदा होते ही राम बहुत रोए थे। उन्हें शायद इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी आगे बढ़ जाएगा और हम अपने परिवार के साथ खुश रहने लगेंगे। पर शायद मेरी जो यह गंदी आदत थी अमीरों की तरह रहने की, वो इस तरह से हमारी खुशियों में आग लगा देगी। सब बिखर जाएगा। मैं जब भी इस दिन को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दिन मैं नहा के बाथरूम से बाहर निकली थी तो राम का बॉस घर पर आए हुए थे। उन्होंने जब मुझे देखा तो देखते ही रह गए। मुझे बड़े अजीब लग रहा था। बड़े अजीब से वो मुझे देख रहे थे। मेरी खूबसूरती की काफ़ी तारीफ कर रहे थे। वैसे राम भी मेरी बहुत तारीफ करते थे, पर उनकी तारीफ मेरे दिल को छू रही थी। राम के बॉस की एक बहुत बड़ी पार्टी थी। वैसे राम कभी भी मुझे इन पार्टियों में लेकर नहीं जाते थे, पर इस बार मैंने काफ़ी जिद की तो वह मुझे लेकर चले गए। बहुत ग्रेट पार्टी थी, जैसे कि मैं सपना देखती थी। जो मैं अपने लिए चाहती थी वैसा ही सब था वहाँ। नौकर चाकर, इतना बड़ा घर, और सेलिब्रिटी भी थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था राम का बॉस इतना पैसे वाला था। राम के बॉस ने जब मुझे देखा तो मेरे पास आकर बोले, तुमने कुछ खाया भी या बस यहाँ की चमक से ही पेट भर लिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी भी पार्टी होती है। वह कहने लगे, अगर मेरे साथ रहोगी तो इस पार्टी की रानी बना दूंगा। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? मैं बोले, तुम इतनी सुंदर हो। कहा, राम तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखता होगा। तुम्हारे मेकअप के लिए वह अपने कपड़े खरीद नहीं पाता, तो तुम उसके साथ क्यों रह रही हो? मेरे पास आ जाओ, सब कुछ है मेरे पास। तुम आराम की ज़िंदगी जियोगी मेरे साथ। सर, मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए, मुझे ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। कहने लगा, एक बार सोचकर देखो, मैं तुमसे शादी भी करूँगा, तुम्हारे बेटे को अपना नाम भी दूंगा। बस सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मैंने उनसे टाइम मांगा और घर आ गई। राम के पास सब था, पर वो नहीं जो मैं चाहती थी। मेरे ख्वाब थे जिन्हें अब मैं जीना चाहती थी। ऋषभ की बातें मेरे दिमाग में बार बार घूमी जा रही थी। वह मुझे एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था, जिसकी शायद मैं हकदार थी। मैं अब ऋषभ के पास जाना चाहती थी। मैंने अपना बैग पैक किया कि मुझे चक्कर आ गए, और जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। अब मैं क्या करूँ? कहाँ मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही थी, अब यह बच्चा बीच में आ गया। मैं उस वक्त बस अपने ही बारे में सोच रही थी। मैंने जब ऋषभ को बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वह बोला, राम, अगर ये बच्चा चाहता है तो उसे दे दो। कुछ
वक्त और रुको वहाँ पे। उसे पैदा करते ही मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारा पूरी तरह से इंतज़ार करूँगा। मुझे ऋषभ पर पूरा भरोसा था कि वो मुझे पूरी तरह से अपनाना चाहता है। मैंने एक-एक दिन बड़ी बेचैनी से गुज़ारा था, सोचकर ऋषभ कहीं बदल ना जाए। और इधर राम बेफ़िक्र था। मुझे वो मुझे आए दिन ऋषभ से मिलवाता रहता था। मेरी और ऋषभ की मिलने की भूख और बढ़ती जा रही थी। पूरे 9 महीने बाद जैसे ही मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया, मैं ऋषभ के पास में चली गई और वो वादा जो उसने किया था उसे पूरा करवाने के लिए। ऋषभ ने मुझे अपनाया, जो भी वादा किया था सब पूरा कर रहा था। राम को जैसे ही पता चला मैं ऋषभ के पास रहना चाहती हूँ, वह पूरी तरह से टूट गया था। उसकी नाक के नीचे उसकी बीवी और बॉस इतना सब कुछ करते रहे, उसे कुछ पता नहीं चल पाया। राम इतना पागल हो गया था कि वह अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दे पाता था। इसका जिसका ज़्यादा फ़ायदा मैंने उठाया, कोर्ट में केस डालकर राम को गलत साबित कर दिया और नैनी की कस्टडी अपने हाथ में ले ली। मैं बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी जीने लगी थी, लेकिन अभी भगवान की मार पड़ना बाकी था। अपने कर्मों की सज़ा तो मुझे मिलनी थी। मैंने जो किसी का घर बर्बाद किया था, अपने बच्चों के सर से बाप का साया छीना था, उन सब की सज़ा तो अभी मिलनी बाकी थी। पूरे 5 साल हो गए थे मुझे ऋषभ के साथ रहते रहते। वक्त के साथ राम ने भी अपने आप को बदला था। ऋषभ की जगह वह आ खड़ा हुआ था। राम की माँ ने मेरी बेटी को माँ का प्यार दिलाने के लिए राम की दूसरी शादी कर दी, पर पता नहीं उस वक्त मुझे बहुत दुख हो रहा था और मैं यहाँ बिना शादी के किसी के साथ रह रही थी। मैंने राम से तलाक होने के बाद ही ऋषभ से मेरी शादी करने की बात की। मैंने यह सोच रखा था कि कुछ दिनों बाद राम का तलाक हो गया तो अब मैं ऋषभ से शादी कर लूँगी। मैंने ऋषभ से शादी की बात छेड़ दी तो ऋषभ चिल्ला के कहने लगा, तुम्हारे बच्चों का पेट मैं पालता हूँ, वो बच्चे मेरे भी नहीं हैं। जिसके बच्चे हैं उन्हें पहले उसके पास भेजो, जब मैं शादी के लिए हामी भरूँगा। मैंने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्या मुझे छोड़ना चाहते हो? मैं कहा, हाँ, मेरा अब तुमसे मन भर गया है। बात कुछ और थी। मैं ऋषभ को रोज रोज टोकती थी, पर वह नहीं चाहता था। फिर एक दिन उसने बहुत पी रखी थी। मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो ही मेरे पास आया, मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मुझे हारे हुए लोगों को हराने में बहुत मज़ा आता है। तुम्हारा राम जो हारा हुआ था, मैंने उसे और हराया, तुम्हें उससे छीन कर। पर वह अब खुशी से अपनी दूसरी बीवी के साथ रहता है और तुम्हारी अब उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए अब तुम भी मेरे किसी काम की नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। अब मुझे समझ आया, ऋषभ राम को गिराने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा था और मैं इसे प्यार का नाम दे रही थी। पर अब मैं कहाँ जाऊँ? राम से रिश्ता तोड़ने के बाद मेरे अपने खुद के परिवार ने मुझसे रिश्ते तोड़ दिए थे। मैं वहाँ जाऊँगी, लेकिन इससे पहले मुझे राम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं राम के घर गई, उससे अपने सब गुनाहों की माफ़ी मांगी। मेरी बेटी जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी, उसे मैंने प्यार से गले लगाया और नैनी को उसके पापा के पास सौंप दिया। मैं अपने बेटे की ज़िंदगी और बर्बाद नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना फ़ैसला किया था। मैं अब एक मंदिर में सेवा पानी करती हूँ, लोगों की हर तरह से उन्हें खुश करने की कोशिश करती हूँ और जो भी मुझसे पाप हुए थे उसकी रोज़ क्षमा भगवान से मांगती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।